राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अहम बैठक ली। समिट के तहत एमओयू की समीक्षा बैठक ली गई। समीक्षा कर अधिकारियों को रिस्पांस और क्लियरेंस में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। आगामी माह में एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। तो बड़ी जानकारी जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज महत्वपूर्ण बैठक ली है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर बैठक ली गई। दौसा में आज केंद्र की मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। इस प्रदर्शनी का नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री झावर सिंह खर्रा ने उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी में मोदी सरकार के 11 गौरवपूर्ण वर्ष पूर्ण होने पर सरकार की उपलब्धियों को आम जनता को बनाया गया। प्रदर्शनी में आम लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 11 साल बेमिसाल रहे हैं। इन 11 सालों के कार्यकाल में जितने भी विकास कार्य हुए हैं उनकी प्रदर्शनी जिला मुख्यालय पर लगाई गई है और विकास कार्यों को इस प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। इस प्रदर्शनी में विधायक रामविलास मीणा, जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रभु दयाल शर्मा सहित कई भाजपा कार्यकर्ता इसमें शामिल रहे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार के 11 साल बेमिसाल रहे हैं और उसी के लिए संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम के तहत हर जिला मुख्यालय पर पिछले 11 साल में जो कार्य हुए उनकी प्रदर्शनी लगाई गई है और प्रत्येक जिस क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है उसका संपूर्ण विवरण इस प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है। मोदी जी के सत्ता संभालने के बाद 11 साल के सफलतम कार्यकाल की आज यहाँ माननीय मंत्री जी द्वारा प्रेस वार्ता थी। प्रेस वार्ता में माननीय मंत्री जी ने आप सभी पत्रकार बंधुओं को बताया कि मोदी जी ने किस तरह से 11 साल में देश की हर तबके के साथ हर क्षेत्र में उन्नति का कार्य किया है और उसी की आज यहाँ नेहरू पार्क में एक प्रदर्शन। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को अमेठी में लोकसभा चुनाव हरा चुकी बीजेपी की पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज अलवर आई। उन्होंने कहा कि मैं चाहे कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष को हरा दूं, चाहे 3 बार सांसद बन जाऊं, चाहे मंत्री बन जाऊं, लेकिन ये सास बहू मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी। आगे की राजनीति पारी को लेकर वे बोली, खिलाड़ी सिर्फ मैदान और नया क्या कीर्तिमान स्थापित करता है और वो देखता है कि खिलाड़ी कौन से नंबर पर खेलने जाएगा, ये कप्तान तय करता है। स्मृति ईरानी अलवर सांसद भूपेंद्र यादव की ओर से खिलाड़ियों के लिए LIET कॉलेज में चल रहे समर कैंप में खिलाड़ियों को मोटिवेट करने के लिए पहुंची हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने परंपरागत और आधुनिक खेल समाज के हर वर्ग हर समुदाय को जोड़े, इस संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी के हर प्रतिनिधि को ये आदेश किया, ये अनुग्रह किया कि वो अपने अपने विस्तार में जनता के मध्य में रहकर खेल कूद उत्सव का आयोजन करें। प्रधानमंत्री जी की इस कल्पना को चरितार्थ किया, धरातल पर उतारा अलवर के लिए विशेष आदरणीय भूपेंद्र यादव जी ने। एक सांसद के नाते, लेकिन उससे भी बढ़कर एक राजनेता के नाते भूपेंद्र यादव जी का इतिहास रहा है कि समाज को जोड़ने और विशेषतः समाज के हर वर्ग के उत्थान के प्रति अपनी रुचि को उन्होंने दर्शाया है। मैं विशेष रूप से उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि अलवर संसदीय क्षेत्र में चाहे वो दिव्यांगजन हो, चाहे वरिष्ठ नागरिक हो और विशेषतः महिलाओं के साथ साथ बेटियों का प्रोत्साहन किया इस खेल। पाली की सोजत से बड़ी खबर है, जहां शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत कार्रवाई की गई है। ऑयल मिल पर खाद्य सुरक्षा और चिकित्सा विभाग ने कार्रवाई की है। करीब 4000 लीटर तेल सीज किया गया। सैंपल लेकर लैब भेजे गए हैं। 2 लेबोरेटरी को सीज किया गया है। एक को नोटिस दिया गया है। क्षेत्र में कार्रवाई के बाद मचा है हड़कंप। तो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तेल के सैंपल लिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर और बड़ी जानकारी। क्षेत्र में कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया है। लगातार खाद्य विभाग कार्रवाई कर रहा है, एक्शन ले रहा है।
पाली के सोजत से ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत ये कार्रवाई। झुंझुनू में सेना के हवलदार की पीट कर हत्या कर दी गई। ड्यूटी पर जाने के लिए घर से निकले थे, 2 युवकों ने किडनैप कर बेरहमी से पीटा है। फौजी विक्रम सिंह की हत्या के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। आक्रोशित ग्रामीण पहुंचे हैं सूरजगढ़ थाने। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने के गेट के सामने धरने पर बैठे हैं ग्रामीण। मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। परिजनों ने पोस्टमार्टम के बाद शव लेने से इनकार कर दिया है। तो ये बड़ी खबर जहां पर मारपीट की गई है। परिजनों ने पोस्टमार्टम के बाद शव लेने से इनकार कर दिया। ग्रामीणों में काफी ज्यादा आक्रोश है। तो एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी। झुंझुनू में सेना के हवलदार की पीट कर हत्या हुई है, जिसको लेकर अब ग्रामीणों में आक्रोश है और ग्रामीण लगातार मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। हमारी मांग ये है कि जो अपराधी हैं उनको पकड़ा जाए। जब तक उनको पकड़ा नहीं जाएगा हम डेड बॉडी नहीं लेंगे। यही हम उनसे रिक्वेस्ट करके आए हैं और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। वो असामाजिक तत्व थे, ऐसा कोई पहले से कोई रंजिश या ऐसी कोई बात थी नहीं। हाँ, पुलिस ने बोला, लेकिन सारे गिरफ्तार नहीं हुए ना। सभी गिरफ्तार होंगे तब माना जाएगा। हमारी ये मांगे है कि जो इनको जो खत्म किया है उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। जब तक नहीं पकड़ेंगे हम इस डेड बॉडी को नहीं लेंगे। मामला ये था कि ये ड्यूटी पर जा रहा था और रास्ते में इसको गाड़ी में बैठा कर, खुद ही गाड़ी में बैठा करके इसको घर ले गए और उसकी मारपीट करी। तो घटना ये हुई है, कल विक्रम कुमार ड्यूटी लौट रहा था अपनी छुट्टी काट के, तो बड़सरेगा बास में अपहरण करके उसके साथ मारपीट हुई है। फिर घर ले जाके वापस मारा गया है उसको और वहाँ पे हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई है। तो अब हमारी प्रशासन से यही विनती है कि जितने भी मुलजिम हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तार के बिना हम डेड बॉडी एक्सेप्ट नहीं। खबर जयपुर से, जहां हाईकोर्ट से तथ्य छिपाना एलएलबी स्टूडेंट को भारी पड़ा है। एलएलबी के पेपर के पुनः मूल्यांकन संशोधित परिणाम की याचिका खारिज कर दी गई है। जस्टिस अशोक कुमार जैन और जस्टिस मुकेश राजपुरोहित की खंडपीठ ने आदेश दे दिए हैं। याचिकाकर्ता छोटेलाल मीणा की अपील को खारिज करते हुए ये आदेश दिए गए हैं। तथ्य छुपाने पर हाईकोर्ट ने जताई मामले में नाराजगी। हाईकोर्ट ने तथ्य छुपाने को बताया न्यायिक प्रक्रिया के साथ धोखा। देश में बुधवार को पूर्णिमा के दिन वाटर हॉल पद्धति से वन्यजीवों की गणना की जा रही है। राजस्थान के सभी जंगलों में वाटर पॉइंट्स पर लगातार 24 घंटे निगरानी रखकर वन्यजीवों की गणना की जा रही है। वन कर्मियों के साथ वन्यजीव प्रेमी मचान पर बैठकर 24 घंटे वन्यजीवों की गणना कर रहे हैं। इसके बाद वन्यजीवों की गणना के आंकड़े इकट्ठा करके वन मुख्यालय अरण्य भवन भेजे जाएंगे। इससे वन्यजीवों की वास्तविक संख्या का आकलन होगा। हमारे संवाददाता निरंजन ने मौके पर गणना का जायजा लिया, साथ ही रेंजर जितेंद्र सिंह शेखावत से खास बातचीत की। आप भी सुनिए। पूरे प्रदेश भर में वन्य जीवों की गणना की जा रही है। वाटर हॉल पद्धति से पूरी ही वन्य जीवों की गणना जो है वो की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ प्रादेशिक रेंज के रेंजर हैं जितेंद्र सिंह शेखावत जी। उनसे बात करके देखते हैं। शेखावत जी, थोड़ा सा नजदीक। शेखावत जी, किस तरीके से यहाँ पर झालाना के अंदर और आमागढ़ के अंदर वन्य जीवों की गणना जो है वो की जा रही है? आज सुबह 8 बजे से कल सुबह 8 बजे तक 24 घंटे तक 24 वाटर पॉइंट्स पे स्टाफ और एनजीओस के 48 पीपल बैठ करके दिन भर गणना करेंगे। हम लोगों ने चूंकि आज बहुत गर्मी थी, उनके पानी की खाने पानी की बढ़िया व्यवस्था करी है। सभी लोग सिंसियरली गणना कर रहे हैं। एक क्यूआरटी टीम बनाई है वो जो समय समय पर उनको चेक कर रही है। मॉनिटरिंग खासतौर पर यहाँ पर बहुत शानदार देखी जा रही है, क्योंकि समय समय पर 24 घंटे पूरे मचान पर ये लोग जो है वन विभाग के लोग जो है वो बैठे रहते हैं और वन जीवों की गणना करते हैं। मॉनिटरिंग को किस तरीके से आपने देखा है? चूंकि ये वाटर हॉल पद्धति से ये गणना हो रही है तो मॉनिटरिंग तो सिंसियरली करनी पड़ेगी। सभी लोग मचान पर बैठे हैं। ये 24 घंटे मचान पर बैठ करके
और गणना करेंगे। गर्मी है, गर्मी में खास तौर पर इनका कुछ अलग से ध्यान रखा गया है? अलग से ध्यान तो कुछ नहीं रखा है, मचान बनाई है, बस पानी का स्पेशल ध्यान रखा गया है कि भाई किसी प्रकार का बॉडी डिहाइड्रेट नहीं हो, तो हाइड्रेशन का ध्यान रखने के लिए हमने सबकी जगह पानी की प्रॉपर व्यवस्था करवाई है। तो ये थे हमारे साथ रेंजर जो झालाना देखते हैं, पूरा झालाना रेंज इनके अंडर जो है वो आती है। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि समय समय पर उनका जो है पूरी तरीके से यहाँ पर जो वन विभाग के लोग यहाँ पर मचान पर बैठे हुए हैं उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। उनको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो उसका समय समय पर जो है वो ध्यान रखा जा रहा है। पूरे 24 घंटे सुबह 8 बजे से लेकर अगले 8 बजे तक जो है सुबह 24 घंटे ये वन्य जीवों की गणना जो है वो यहाँ पर की जा रही है कि खास तौर पर यहाँ पर वन्य जीव जो है यहाँ पर अंदर जो जंगलों के अंदर है उनकी व्यवहार को देखने के लिए खास तौर पर ये वन्य जीव गणना जो है वो की जा रही है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ निरंजन चौधरी, सच बेधड़क, जयपुर। और बता दें आपको कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज से जुड़े सभी हॉस्पिटलों में अब सीनियर डॉक्टर सुबह के अलावा शाम को भी वार्डों का दौरा करेंगे। इससे उन मरीजों को राहत मिलेगी जो दोपहर 2 या 3 बजे के बाद इमरजेंसी में आकर भर्ती होते हैं। ऐसे मरीजों की अक्सर शिकायत रहती है कि भर्ती होने के 10 घंटे तक भी कोई डॉक्टर उन्हें देखने नहीं आता। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माहेश्वरी ने हाल ही में सभी विभागों के प्रमुखों की बैठक कर उनको अपने अपने विभागों की तमाम यूनिट्स में शाम के समय विजिट करने के लिए डॉक्टरों की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य में संविदा पर नियुक्त बायोमेडिकल इंजीनियर्स को बड़ी राहत दे दी है। हाईकोर्ट ने प्रदेश में बायोमेडिकल इंजीनियर्स के पदों पर नियमित भर्ती होने तक सेवाएं समाप्त जारी रखने के आदेश दिए हैं। जस्टिस अशोक कुमार जैन और जस्टिस मुकेश राजपुरोहित की खंडपीठ ने इसके साथ ही हाईकोर्ट की एकल पीठ की ओर से 28 मई 2025 को दिए आदेश को संशोधित करते हुए विशेष अपील रीट को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से 19 अप्रैल 2021 को जारी की गई भर्ती विज्ञप्ति को रद्द करते हुए कहा, जब तक नियमित चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते तब तक याचिकाकर्ता की सेवाएं जारी रहेंगी। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट एस होरा और टीसी शर्मा ने पैरवी करते हुए अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता संविदाकर्मी बायोमेडिकल इंजीनियर के रूप में अपनी सेवाएं नियमित रूप से दे रहा है, लेकिन विभाग याचिकाकर्ता को हटाकर किसी अन्य संविदा कर्मचारी को नियुक्त नहीं करना चाहते।